नमस्कार। आप सभी का इतिहास की क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम फिर से कक्षा 12 के इतिहास का छठा अध्याय भक्ति सूफी परंपराएं पढ़ेंगे और आज का ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। बच्चों, पिछले 3 वीडियो में आपने भक्ति आंदोलन और सूफी परंपराओं के विषय में जाना था। आज के इस वीडियो में मैं आपको सूफी मत से संबंधित कुछ सिद्धांत और भारतीय समाज पर सूफी विचारधारा का क्या प्रभाव पड़ा था इसके बारे में बताऊंगी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने विभिन्न सूफी सिलसिलों की बात की थी आपसे, जैसे रहस्यवादी सिलसिला था, चिश्ती सिलसिला था। तो उसी के क्रम में हम आज पढ़ेंगे कि जो सूफीवादी थे उनका राज्यों के साथ क्या संबंध था। आइए हम अपनी शुरुआत करते हैं। बच्चों, चिश्ती संप्रदाय की एक प्रमुख विशेषता ये थी कि उनका सादगीपूर्ण जीवन जो है बहुत ही सराहनीय था और वो बहुत संयम के साथ इसको बिताते थे और ये ज़्यादातर कोशिश करते थे कि जो राजनीतिक सत्ता है उससे ये लोग दूर रहें। ऐसा नहीं था कि वो राजनीतिक सत्ता से अलग थलग पड़े रहते थे, बल्कि जब कभी भी जो सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग था उन्हें कोई अनुदान देता था या भेंट देता था तो वो लोग इसे स्वीकार भी कर लिया करते थे। कई सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान के रूप में दी थी और उन लोगों ने ये दान जो है स्वीकार भी किया था। लेकिन ये जो चिश्ती थे ये धन और सामान को संजोने में विश्वास नहीं रखते थे। उनका ये मानना था कि इसे सजोने के बजाय खाने, कपड़े और रहने की व्यवस्था और समय समय पर अनुष्ठान कराए जाएं। जैसे वो लोग महफिल का आयोजन किया करते थे जिसे समा कहा जाता था और उस पर ये लोग पूरे पैसे खर्च कर दिया करते थे। ये सूफी संत, जिन्हें शेख भी कहा जाता था, ये नैतिक व्यवहार से भी ईमानदार होते थे, क्योंकि दान के रूप में जो इन्हें धन और सामान मिलता था, मैंने आपको बताया कि अनुष्ठानिक कार्यों में उसे खर्च कर दिया करते थे। और जब ये इस तरह का खर्च वर्च करते थे तो जनता में इनकी प्रतिष्ठा जो है बढ़ जाती थी। इन सभी कामों से शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का झुकाव इनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। बच्चों, सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता तथा उनकी जो चमत्कारी शक्तियाँ थीं वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी और धीरे धीरे ये सूफी संत काफ़ी लोकप्रिय हो रहे थे और इसी लोकप्रियता के कारण इनका जो शासक वर्ग था वो भी इनके प्रति आकर्षित हुआ और उन सभी ने इन सूफी संतों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। तुर्कों ने जब इस्लाम धर्म की स्थापना की तब अधिकांशतः प्रजा हिंदू थी, जिस कारण उन पर शरिया कानून नहीं लगाया जा सकता था। उलेमा द्वारा शरिया लगाए जाने की मांग को सुल्तानों ने ठुकरा भी दिया था, क्योंकि सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। इसके लिए समकालीन शासकों ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल में कुछ सूफी संत राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे। इनमें सल्तनत काल में सुहारवर्दी और मुग़ल काल में नक्शबंदी राज्य से संबंधित थे। कभी कभी ये सूफी दरबारी पद पर भी आसीन होते थे और ये धार्मिक पदों के साथ साथ राजनीतिक पद भी प्राप्त किया करते थे। उन राजनीतिक पदों को प्राप्त करने के बाद ये राजकीय धर्म एवं राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के कई उदाहरण भी मौजूद हैं, क्योंकि अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों या नियमों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम करना, कदम चूमना और कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित भी किया जाता था। इन सब बातों से उनके बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। बच्चों, अब हम सूफीवाद के सिद्धांत को पढ़ेंगे। सूफी संतों का विचार था कि परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है और वह अद्वितीय पदार्थ जो निरपेक्ष है, अगोचर है, अपरिमित है और नाशत्व से परे है, वही परम सत्य है। आत्मा को सूफी साधक ईश्वर का अंग मानते हैं। वो मानते हैं कि सत्य प्रकाश का अभिन्न अंग है, परंतु मनुष्य के शरीर में उसका अस्तित्व खो जाता है। सूफी साधकों की दृष्टि में आत्मा में 2 गुण प्रधान होते हैं, नक्श तथा रूह, और इन दोनों में ही हमेशा संघर्ष चलता रहता है।
मनुष्य परमात्मा के सभी गुणों को अभिव्यक्त करता है। सूफी साधकों ने पूर्ण मानव को अपना गुरु माना। बिना आध्यात्मिक गुरु के वह कभी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। प्रेम को प्रायः सभी धर्मों में परमात्मा को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। सूफियों ने भी इसी से परमात्मा को प्राप्त करने की आशा व्यक्त की है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय समाज में सूफी धर्म की भूमिका। बच्चों, सूफी मत का उदय इस्लाम के सुधारवादी और उदारवादी चरणों के रूप में देखा जाता है। इसने न केवल इस्लाम धर्म को प्रभावित किया बल्कि हिंदू धर्म को भी प्रभावित किया। इस धर्म की उदारता के कारण ही हिंदुओं और मुस्लिम संप्रदायों में समन्वय की भावना पैदा हुई। सूफी संतों ने सामाजिक सेवा को व्यवहारिक रूप दिया और उसे परमात्मा की सेवा का एकमात्र साधन बताया। उदार भाव के कारण निम्न वर्ग के हिंदुओं को समाज में मान्यता मिलने लगी। मुसलमानों और हिंदुओं की वैमनस्य भावना में कमी हुई और वे एक दूसरे के निकट आए थे। सूफी मत के प्रचार के कारण ही सुल्तानों और बादशाहों ने अपने धार्मिक मत को सहिष्णु बनाया था तथा हिंदुओं को भी जिम्मी माना, जिसे शरिया में संरक्षण का अधिकार नहीं था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी सूफी संतों का या सूफी विचारधारा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा तथा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की संस्कृति को स्थापत्य कला में अपनाया गया। इस तरह से बच्चों, आपने देखा कि भक्ति और सूफी संप्रदाय दोनों ही एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे और दोनों ने ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ बताया था। इन्होंने गुरुओं की महत्ता पर भी बल दिया था। सूफी जहाँ अपने गुरु को पीर कहते थे और इनकी दरगाह पर जियारत के लिए जाते थे, कबीर ने गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ बताया था। इन दोनों ही धर्मों ने समानता के सिद्धांत पर बल दिया। उनके अनुसार कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सभी आपस में समान हैं। इन दोनों ही समुदायों ने हिंदुओं और मुसलमानों को साथ मिलकर रहने को कहा तथा सामंजस्य की भावना बनाए रखने और एक दूसरे की सहायता करने पर बल दिया। बच्चों, इस तरह से आज आपका ये अध्याय भक्ति और सूफी परंपराएं ख़त्म हो रहा है और मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय, जिसके मैंने 4 वीडियो बनाए, आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आप इसे देखिए और समझिए। धन्यवाद।